प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी 7,000 करोड़ रुपए के घोटाला में एनसीपी के नेता फंसे हुए हैं। बाबू जितने थे सब तो वॉशिंग मशीन में चले गए, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में। अब तो साफ होके निकलेंगे, सफेद होके निकलेंगे। क्या बात करते हैं, ये डर दिखा के लोगों को भयभीत कर बिहार में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अरे हर घर नल का जल आपकी योजना है क्या बिहार? नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि कल एनसीपी में बड़ी टूट के बाद जो देश की सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई और ऐसे में अब बीजेपी लगातार ये बातें कहते नजर आ रही है कि जो टूट महाराष्ट्र में हुआ एनसीपी में, वही टूट अब बिहार में भी होगा जदयू में। अब इसको लेकर जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया और साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी धन और बल का प्रयोग करके पार्टी को तोड़ती है, सरकार को बदलती है। महाराष्ट्र में जो काम इन लोगों ने किया है, महाराष्ट्र की जनता सब कुछ देख रही है। आने वाले चुनाव में इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वहीं साथ ही साथ सुशील मोदी पर भी तंज कसते हुए ललन सिंह ने कह दिया कि वो तो लाइमलाइट में बने रहने के लिए बयान देते हैं। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप इस वीडियो में देखिए। पहली बात है कि महाराष्ट्र की घटना पर भारतीय जनता पार्टी इसी सब काम में लगी रहती है। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को पदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है जिसके पास धन बल हो। और ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग जब एनडीए में थे तो हम लोग के साथ शुरू हुआ था अरुणाचल में धन बल का प्रयोग करके। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, लेकिन अंतोगत्वा जनता से उनको जवाब वैसा ही मिल जाता है। चुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वो इंतजार कर ले। महाराष्ट्र में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था ना कुछ दिन पहले। आज मध्य प्रदेश में चुनाव अगले 2-3 महीनों में होना है और आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह हारेगी। तो इसलिए क्षणिक लाभ के लिए वो जितना धन बल का प्रयोग कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब आंख खोल कर देखती है इनके कारनामों को, इनके काले कारनामों। अब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी 7,000 करोड़ रुपए के घोटाला में एनसीपी के नेता फंसे हुए हैं। बाबू जितने थे सब तो वॉशिंग मशीन में चले गए, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में। अब तो साफ होके निकलेंगे, सफेद होके निकलेंगे। क्या बात करते हैं, ये डर दिखा के लोगों को भयभीत करके, धन बल का प्रयोग करके ये सब काम करते हैं। अगर महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले श्री एकनाथ शिंदे को इन्होंने दल बदल करके मुख्यमंत्री बनाया, आए नहीं बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव करवा रहे, साहस नहीं है उनको मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर का चुनाव कराना, इसलिए बुरी तरह हारेंगे। उनको मालूम है कि वो हारेंगे और इसका भी परिणाम यही होगा कि महाराष्ट्र में चुनाव होगा, वो बुरी तरह हारेंगे लोकसभा के चुनाव। तो बिहार में भी ऐसी घटना हुई? बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, मोदी जी, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते हैं। देखिए, कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। मोदी जी सीरियस आदमी है ही नहीं, वो बेचारे परेशानी में। अब अभी लखीसराय में गृह मंत्री जी आए थे, उनको बुलाया भी नहीं था। सुने कि मोदी जी गए थे वहां, सुशील जी। अरे सुशील जी गए थे वहां, आप लोग में से कोई देखे उनका फोटो? नहीं गए थे। सबसे किनारे बैठे थे, सबसे किनारे बैठे थे। हम तो देखे थे कि मोदी अमित शाह जी जितना नाम पढ़ रहे थे उसमें सुशील मोदी का नाम तो नहीं पढ़े थे। तो उनका बेचारे का हासिल बहुत ही दुर्गति वाला हासिल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। वो प्रयास में है, लगे हुए हैं कि किसी तरह पुनर्स्थापित हो जाए। हम लोग के भी अच्छे मित्र हैं, नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध है। हम लोग भी चाहते हैं कि
कि वो पुनर्स्थापित हो जाए बीजेपी से। अभी 24 आने वाला है, लेकिन वो बेचारे प्रयास में। आप बताइए ना, मोदी जी का हमने देखा कि मोदी जी हर घर, गृह मंत्री जी ने भाषण दिया और कहा कि हर घर नल का जल बिहार में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अरे हर घर नल का जल आपकी योजना है क्या? बिहार में 1 रुपया भी लगा है क्या आपका? नहीं लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके ऑफर को कुछ पैसा आप देना जरूर चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका 1 रुपया नहीं लगा, इसलिए कि कुछ पैसा देंगे और उसको कहने के लिए मेरा यही काम वो करते रहे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर घर नल के जल योजना में केंद्र सरकार का 1 रुपया भी नहीं लिए। अब मोदी जी उसका जवाब दे रहे हैं क्या? 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा उसमें लगा कि मोदी जी आप इतना दिन वित्त मंत्री रहे, आप कुछ पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा कोई केंद्र सरकार देती है हमको अनुदान। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा और फाइनेंस कमीशन का पैसा फॉर्मूले की तरह हर राज्य को मिलता है और मेरे राज्य का भी हिस्सा है, तो हमारे राज्य को मिला, आप कुछ ही प्रवचन दे रहे हैं। तो सीरियस आदमी की बात का जवाब दिया जाता है जो गंभीर है ही नहीं, अपना पद अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए, खुश करने के लिए कुछ बोलता हो, उसकी बात का जवाब। एनसीपी में छूट का क्या विपक्षी नेताओं को एक करने पर असर पड़ेगा? क्या विपक्षी नेता कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि विपक्षी दल जो है उनके इस कारनामों से और मजबूती के साथ एक होंगे और ये उनका कारनामा जो है ये इस बात का प्रमाण है कि वो घबराए हुए, विपक्षी एकता के प्रयास से वो दहशत हुए और एक साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक परिस्थिति पैदा करना चाहते हैं जो नहीं होने वाला। सर, यूसीसी को लेकर काफी सरगर्मी है। यूसीसी के बारे में हम लोग का स्टैंड बहुत पहले से साफ है। समान आचार संहिता जो है कई धर्मों को प्रभावित करता है और सभी धर्मों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी धर्मों के प्रभावित लोग हैं, जब तक उनमें आम सहमति नहीं होगी तब तक आप इस कानून को लागू नहीं सकते। सर क्या ऑपोजिशन मीट का जो डेट है वो हमको नहीं मालूम। चिराग कह रहे हैं कि जदयू के कई छोड़िए ना चिराग के बात का, मैंने हर चीज के लिए आपको नोटिस लेना है, आप उनकी बात का चलाते रहिए, हम उनकी बात का कोई नोटिस नहीं लेते हो, कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी हमने देखा जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बीजेपी धन और बल का प्रयोग करके पार्टी को तोड़ती है, सरकार को बदलती है। महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने किया, आने वाले जो चुनाव होगा महाराष्ट्र में, उस चुनाव में बीजेपी को खामियाजा महाराष्ट्र में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। और साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी पर भी तंज कसते नजर आए ललन सिंह और साफ साफ कह दिया कि सुशील मोदी पैच सुशील मोदी लाइमलाइट में बने रहने के लिए परेशानी में है वो, क्योंकि वो जब अमित शाह आए थे तो उनको बुलाया नहीं गया था, इसीलिए वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए अनाप शनाप बयान देते हैं। और भी क्या कुछ कहना था ललन सिंह का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।